हरे कृष्ण। हम लोग श्रील जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवान नाम के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम 72वें प्यार की चर्चा करने जा रहे हैं। ये 72वां प्यार इस प्रकार से है। भेद बुद्धि अपराध यत, भेद बुद्धि अपराध यत्ने ते, त्यजिबे गुरु कृपा बले, तब श्री नाम भजिबे। भेद बुद्धि अपराध यत्ने ते, त्यजिबे गुरु कृपा बले, तबे श्री नाम भजिबे। यत्न पूर्वक भेद बुद्धि के अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए, और तब गुरु की कृपा से हरि राम का भजन करना चाहिए। अब जगदानंद पंडित जी ने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि अभी तक तो यही बताया, और शास्त्रों में भी सब जगह ये वर्णित है कि देवता कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते। हालांकि वो गुणात्मक रूप में समान हो सकते हैं, लेकिन कभी भी जीव भगवान के बराबर नहीं हो सकता। जीव अणु है, भगवान विभु है। जीव बहुत सूक्ष्म है, भगवान सच्चित आनंद का घना स्वरूप है। तो हम शास्त्रों से ये जानते हैं कि सारे देवी देवता भगवान के समान नहीं हो सकते। ये चर्चा करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है, भेद बुद्धि अपराध यत्न ते त्याजीवे, गुरु कृपा बले तबे हरि श्री हरि नाम भजीवे। इसका अर्थ ये है, कई बार एक नौसिखिया भक्त हमेशा कौन ऊंचा कौन नीचा, इस प्रकार देवताओं में भी भेद बुद्धि करते हैं, और इस प्रकार से किसी देव को आदर देना, देवता को किसी को नहीं देना, ऐसी भेद बुद्धि का त्याग करना चाहिए। ये भगवान के विषय में नहीं है। भगवान के विषय में तो एकदम से क्लियर है, और पहले भी बताया है, भगवान के समान कोई भी देवता उनकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन अन्य देवताओं के साथ भी जब हम व्यवहार करते हैं, तो फिर हमको यत्न पूर्वक इस सोच से बाहर निकलना होगा, कौन से देवता को आदर दूं, किसको नहीं आदर दूं। हमारे लिए सारे ही देवता आदरणीय है, ये सब ऊंची स्थिति में है। लेकिन फिर भी एक वैष्णव किसी विशेष देवी देवता की पूजा में रुचि नहीं लेता, सभी देवताओं को सम्मान करता है, सभी देवताओं को भगवान के सेवक के रूप में देखता है, और भगवान के सेवक के रूप में देखकर
देखकर उनको आदरणीय समझता है। एक वैष्णव अपने बारे में क्या सोचता है? एक वैष्णव अपने बारे में सोचता है कि वो भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये देवता इतने भगवान के विश्वास पात्र सेवक हैं कि भगवान ने उन्हें किसी विशेष कार्य को करने के योग्य समझकर उनको इतना महत्वपूर्ण पद दिया। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार एक वैष्णव को अपनी क्या स्थिति समझनी चाहिए? गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। गोपियों के भर्ता यानी कि कृष्ण, पद कमलयोर उनके चरण कमलों को का, दास दास दासानुदास मतलब उनके सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के दास का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ, यही एक भक्त को सोचना चाहिए। जब वो अपने बारे में इस प्रकार से सोचता है, तो फिर वो सोचता है, फिर वो देवताओं को इस दृष्टि से देखता है कि ये ऑलरेडी भगवान के बहुत अच्छे सेवक हैं, और वो अपने आप को सबका, भगवान के बहुत सारे अन्य वैष्णव भी सेवक है, इन सारे वैष्णवों की का अपने आप को सेवक समझता है। लेकिन गुरु के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आचार्यों के निर्देशन को ध्यान में रखते हुए वो देवी देवताओं की पूजा में संलग्न नहीं होता। कृष्ण भगवान के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए भगवत गीता के रूप में और अन्य रूपों में वो देवताओं की पूजा के लिए बड़े बड़े आयोजन नहीं करता। इसके विपरीत भगवान से संबंधित आयोजनों को भव्य रूप से करता है, जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि। ये भेद बुद्धि क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब वो देवताओं के प्रति हम भेद बुद्धि रखेंगे, कौन देवता ज्यादा श्रेष्ठ है कौन नहीं, फिर यही भेद बुद्धि वैष्णवों की तरफ मुड़ेगी, और फिर हम वैष्णवों की उपेक्षा कर सकते हैं ये समझकर कि ये तो वरिष्ठ और ये उनसे कम वरिष्ठ है। इस प्रकार की भेद बुद्धि ना रखकर एक वैष्णव को सभी भगवान के सेवकों को सम्मान देना चाहिए। अपनी एनर्जी इस चीज में नहीं लगानी चाहिए कि इन देवताओं में कौन सा देवता ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा कम, या वैष्णवों में कौन सा वैष्णव ज्यादा श्रेष्ठ या कौन सा कम। हालांकि वैष्णवों के 3 प्रकार बताए गए हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, और हम उन अधिकारियों को उनके अनुसार यथोचित सम्मान या उनसे हम आदान प्रदान या व्यवहार करते हैं, ये जानते हुए। लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या है इसका, कि वैष्णवों के प्रति भी भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। का अर्थ ये है कि हमारे सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए, वैष्णवों के प्रति सम्मान होना चाहिए। जो एक बार भी जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए उसको वैष्णव समझना चाहिए। और
वैष्णव समझते हुए आदर, वो हमारे आदर का पात्र बन जाता है। यदि वैष्णव किसी प्रकार से माया के प्रभाव में भी आ जाए, परंतु भगवान की भक्ति करने के कारण वो आदरणीय होता है, तो हमें ऐसे वैष्णवों का संग नहीं करना चाहिए, उन्नत वैष्णवों का संग करना चाहिए, जो गुरु के बताए गए मार्ग पर नहीं चल रहा हो, जो किसी कारण से कुछ समय के लिए विचलित हो गया हो। ऐसे वैष्णवों के प्रति हमारा आदर रहना चाहिए। लेकिन संग किसका करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का ही संग करना चाहिए। तो क्या यहाँ पे भेद बुद्धि नहीं होगी? आदर, सबके प्रति आदर है, इसलिए आदर के मामले में भेद बुद्धि नहीं है। संग लेने के मामले में ये जरूरी है। संग तो केवल उन्हीं का लेना चाहिए जो शुद्ध भक्त होते हैं। अब जब ये बात देवताओं पर लागू होती है, तो भी सभी हमारे आदर के पात्र हैं। आदर के मामले में हमको देवताओं में भेद बुद्धि नहीं करना है। संघ के मामले में संघ तो केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना है। इस संसार में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान है, केवल भगवान की ही पूजा करनी है, देवताओं को सम्मान देना है। लेकिन हमारे इष्ट कौन होने चाहिए? कृष्ण। हमारे मुख्य भक्ति के केंद्र बिंदु कौन होने चाहिए? साक्षात कृष्ण। तो यहाँ पर वेद बुद्धि अपराध यत्ने ते त्याजिबे का अर्थ इस प्रकार से है। हमारी एनर्जी हमेशा आदत पड़ जाएगी, तो कौन सा देवता ज्यादा बड़ा, कौन सा छोटा। शास्त्रों में यदि बड़े देवताओं के बारे में बताया भी गया है, ब्रह्मा, शिव जी आदि महान देवता है, तो भी उनको महान समझ के बाकी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सभी देवताओं को सम्मान के मामले में बराबर, हमको सभी देवताओं को सम्मान देना चाहिए। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्री प्रेम विवर्तक ग्रंथ की जय। शिल जगदानंद पंडित की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।